गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कि वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव P क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। अब हम देखेंगे फोकस या मुख्य फोकस। हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है, टकराती है, टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब फोकस और मुख्य फोकस क्या होते हैं? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये गोलीय दर्पण है, इसके ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जो समांतर आपतित प्रकाश किरणें, आपतित मतलब आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये दर्पण से टकराई, टकराने के बाद परावर्तित हुई। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये टकराई, टकराने के बाद इस बिंदु पर मिली, ये इधर समांतर गई, टकराई, टकराने के बाद इधर मिली। तो इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा, तो इस बिंदु पर मिलती हैं, तो इसी बिंदु को कहते हैं हम फोकस, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब उत्तल दर्पण में देख लो, किरणें आई, आने के बाद टकराई, टकराने के बाद परावर्तित हो गई। अब पीछे पॉलिश है, किरण पीछे तो जाएगी नहीं, तो क्या होगा, यहां से टकराएगी और यहां से वापस चली जाएगी। लेकिन ये किरणें इधर तो कभी मिलेंगी नहीं। देखो, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, ये किरणें कभी मिलेंगी नहीं, मिलेंगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। लेकिन जब हम इसको पीछे देखेंगे, अगर हम इसको काल्पनिक तौर से अगर पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे, तो हमें लगेगा वो किरणें इस बिंदु से आ रही हैं। हमको क्या लगेगा, इस बिंदु से आ रही हैं, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को कहेंगे हम फोकस या मुख्य फोकस। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस ये है, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस ये है। इसमें किरणें काल्पनिक तौर से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं। अवतल दर्पण में क्या होते हैं, किरणें मिलती हैं, ये एक दूसरे को मिली, टकराई और एक दूसरे को यहाँ पर काटा। उत्तल दर्पण में किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, केवल हमको प्रतीत हो रहा है कि किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, वास्तव में यहाँ पर नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ तो पॉलिश है, किरणें तो पीछे आएंगी नहीं। हमको काल्पनिक तौर से यहाँ पर देखना है कि किरणें इस जगह पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस ये है। अब है फोकस दूरी। अब जब ये बिंदु फोकस है, तो फोकस दूरी क्या होगी, कोई भी दूरी सदैव ध्रुव P से नापी जाती है, सदैव ध्रुव P से। ये है इसका P, ध्रुव सदैव P से नापी जाती है। जब यहां से हम नापेंगे फोकस तक की दूरी को, तो उस दूरी को कहेंगे हम फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये है हमारा दर्पण, ये ध्रुव, ये फोकस। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। इसको हम स्मॉल f से लिखेंगे। अब हमने पीछे पढ़ा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र पढ़ा है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसको हम r से लिखेंगे। अब है वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। जो फोकस दूरी f होती है वो सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या। इसको हम लिखेंगे r से, और इसको किससे लिखते हैं, पीछे देख चुके थे, f से। तो फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू R/2। इसको 2 को अगर इधर ले जाएंगे तो R इक्वल टू 2F, जो फोकस दूरी सदैव क्या होती है, त्रिज्या की आधी, या अगर हम कहें वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होती है।